तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंडली में हर ग्रह के भगवान जिनका उनको पूजा करना चाहिए और उससे विशेष लाभ प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बृहस्पति की बात करूँ तो आप लोग जानते होंगे कि बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा जाता है और ये पूरे के पूरे कुंडली में ज्ञान का विस्तार करने में माना जाता है। तो अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति के जातक को जितना हो सके विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। अब जैसे ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का पूजा करने के लिए मना किया गया है, जैसे शिव जी ने श्राप दिया था। तो इसलिए हम लोग विष्णु जी की जितना हो सके पूजा करना चाहिए। बृहस्पतिवार को विष्णु जी का अलग से एक भोग लगाना चाहिए और जितना हो सके एक मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे तो कई मंत्र है, पर जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी मंत्र है। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही अगर मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य का भी एक ही मंत्र है। जैसे हम लोग सुनते होंगे आदित्य हृदय स्तोत्रम, और कई बार सूर्य भगवान को आदित्य नारायण भी कहा जाता है, सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो इसका यही मतलब है कि ये भी विष्णु जी के ही पूजा से और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? अगर कोई भी ग्रह प्रसन्न हो रहा है यानी कि आप मंत्रों द्वारा उसके अंदर ताकत भर रहे हैं, और जब वो ताकत प्राप्त कर रहा है तो वो आपको अच्छा फल ही देगा। और अगर कोई अशुभ ग्रह है आपकी कुंडली में, अगर आप उसका मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो अपनी अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए लग जाएगा। उसमें भी आप लोगों का ये होगा कि वो अपनी अशुद्धि को साफ करके आपको अच्छा ही परिणाम देगा। अब अगर मैं सूर्य की बात करूं तो उनका भी एक मंत्र है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही मंत्र जो बृहस्पति का है वही सूर्य का भी है। और इसमें जातक को रविवार को सूर्य भगवान का, सूर्य आदित्य नारायण भगवान का जल चढ़ा के उनका अलग से एक भोग लगा करके और जल में रोली डाल करके उसके बाद ये मंत्र का जाप करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ चंद्र की, तो चंद्र का जैसे कि कहा जाए कि चंद्रमा का, आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा अपना मुख बदलते रहते हैं, कभी शुक्ल पक्ष कभी कृष्ण पक्ष। तो ऐसे ही अमावस्या आता है, कभी पूर्णिमा आता है। और आपने ये भी देखा होगा कि चंद्रमा हमेशा शिव जी के माथे पे लगे रहते हैं। तो इसके अनुसार हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर चंद्रमा को सही करना है, मन का कारक होता है, अगर उसको हमें सही करना है तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अब अगर मैं इसी तरह मंगल की बात करूं तो मंगल, जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई मंगल जो होता है वो होता है हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ है, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। अगर उसके अनुसार देखा जाए तो हमें ओम हम हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः कितनी बार करना चाहिए? ये होता है 27 बार। 27 बार इसका जाप करना चाहिए। और मंगलवार को स्पेशली हनुमान जी के लिए अलग से एक भोग लगा करके उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर किसी का मंगल ऊंच का है नीच का है, ये करने से काफ़ी हद तक शांति मिलती है ग्रह को, और ग्रह को अगर शांति मिल रही है तो उस जातक को भी मिलेगी। अब अगर मैं बुध की बात करूं तो इसमें जातक को जितना हो सके ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। जैसे कि कहा जाए कि गणेश जी का तो वैसे भी हर शुभ काम में ही जाप करना चाहिए, लेकिन बुध में गणेश जी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बुध और गणेश जी का एक अलग टाइप का एक मिलन है। देखिए, बुद्धि के कारण बुद्ध भी है, और गणेश जी को भी कहा जाता है कि ये बुद्धिमान, मतलब सबसे ज़्यादा देवताओं में गणेश जी को ही बुद्धिमान कहा गया, आप सभी जानते हो। इसलिए ओम गंग गणपते का जाप करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? 108 बार या 11 बार या 51 बार, इस तरीके से करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं शुक्र के बारे में,
तो शुक्र जो होते हैं वो हमेशा लक्ष्मी के कारक होते हैं, यानी कि आय के कारक या बिजनेस में फ़ायदे के कारक, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के कारक शुक्र होते हैं और लग्जरी को बढ़ाने। अब भाई पैसा आएगा तो इंसान नई नई चीज़ें खरीदेगा, नई चीज़ें करेगा, तो भाई राजा की तरह रहेगा, चीज़ें जो है रईसी की तरह रहेगा, लग्जरी में रहेगा। तो उसमें जातक को हमेशा ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करना चाहिए, या महालक्ष्मी नमस्तुभे नमस्तुभे सुरेश्वरी हरे प्रिय नमस्तुभे नमस्तुभे ध्यान दे, ये भी कर सकता है जातक। अब अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि जो होते हैं वो भी शिव जी ही के ही अंडर में आते हैं। या तो हनुमान जी का जाप करे जातक, हनुमान जी का वही ओम हम हनुमते नमः, और या तो ओम नमः शिवाय का जाप करे। अब शनि है तो वो क्यों शिव जी का ही जाप करना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि एक बार शिव जी के ऊपर शनि भगवान ही आने वाले, तो शिव जी ने अपने आप को पानी के अंदर जाके रख लिया था। ये लंबी कहानी है, उसमें बाद में यही मिलता है कि शनिदेव कहते हैं कि आप मेरे कारण यहाँ से थे, इसलिए मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि अब से जो भी आपका नाम लेगा मैं उसके ऊपर अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो इसलिए हमें जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग राहु जी की बात किया जाए तो राहु जी कहा जाए बुद्धि में, मतलब सिर पे पूरा का पूरा पकड़ उन्हीं का रहता है। अब सिर के ऊपर पकड़ है तो आपने सुना होगा कि सरस्वती माता बुद्धि यानी विद्या की स्वामी होती है, और अगर किसी का राहु जी खराब है तो उसका मति भ्रष्ट हो जाएगा, वो चाहते हुए भी अनचाहा और अजीब टाइप का व्यवहार करेगा या काम करेगा। इसमें जातक को क्या करना चाहिए? इसमें जातक को एक मंत्र जो मैंने लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जाप करना चाहिए। कितनी बार जाप करना चाहिए? वैसे तो माता है, 9 मातों का जाप करना चाहिए, लेकिन इस मंत्र को 9 बार जाप करना चाहिए, 108 बार इस तरीके से, या 51 बार। इससे राहु जी का जितना भी प्रभाव है, काल सर्प है या कुछ भी है, वो कई हद तक कम हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं केतु जी के बारे में, तो ये भी गणेश जी के ही अंदर में आते हैं। कैसे आते हैं? देखिए, इनका कोई सर तो है नहीं, ये शरीर है सिर्फ। तो ये चाहते हैं कि इनके पास बुद्धि है, मतलब इनको बुद्धि चाहिए। अब अगर हम लोग गणेश जी को यहाँ पे मंत्र जाप करेंगे तो इससे जो केतु जी हैं उनको एक सिर गणेश जी का एक तरह से कहा जाए लीडरशिप की तरह मिल जाएगा। इसमें जातक क्या करेगा कि भाई अगर उसका केतु सही जगह पे है और वो गणेश जी का जाप कर रहा है तो उसके पास गणेश जी की तरह बुद्धि आ जाएगी, वो हमेशा अच्छी बात करेगा और अच्छा ज्ञान देगा, और जितना हो सके वो आगे बढ़ने के सोचेगा, किसी के प्रति जलन नहीं रखेगा, हमेशा आगे का ही सोचेगा। वैसे तो इसको मोक्ष का भी कारक कहा गया है, लेकिन अगर गणेश जी का जाप करेगा तो वो जातक हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आगे और भी मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए ठीक है, बाय। बाकी आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।